नमस्कार सभी को। तो जैसे हम सैटरडे वीडियोस में करते हैं, पहले मैंने आपके साथ एक अच्छा सा योगा फ्लो शेयर किया है और उसके बाद जो हमारा सेकंड पड़ाव होता है वो है योग शास्त्र के बारे में थोड़ा कुछ, राइट। तो हमने अब तक पिछले वीडियोस में 3 योग शास्त्र की यानी कि महर्षि पतंजलि के 3 सूत्र हमारे हो गए हैं, जिसमें पहला वाला था अथ योगानुशासनम। इसका मतलब है आइए योगा शुरू करते हैं या फिर योगा का जो अनुशासन है वो शुरू करते हैं। अनुशासन का मतलब है डिसिप्लिन। तो डिसिप्लिन किसे करना है, आसपास के लोगों को या खुद को? तो हमें खुद को डिसिप्लिन करना है, राइट। हम हमेशा दूसरों के पीछे पड़े रहते कि इसने वो नहीं किया, उसने वो नहीं किया, उसने ऐसे किया इसलिए मेरा ये काम नहीं हो रहा है, व्हाटएवर। तो हमें खुद को अनुशासित करना है। जो भी निर्णय आप लेते हो कि छोटे छोटे निर्णय भी हम पकड़ ले कि रोज़ मैं ये काम ज़रूर करूँगी, अपने लिए ये वक्त ज़रूर निकालूँगी, तो ये अनुशासन है कि आपने तय किया है। बहुत साल हो गए, बहुत बार आपने चीज़ें तय की और उसे बीच में ही छोड़ दिया। अब ऐसा ना करें। अब उस एक शैली में आ जाए जिसमें आप जो भी धारणा करते हो कि रोज़ मुझे इतने लीटर पानी पीना ही है, रोज़ मुझे इतने फल खाने ही हैं, या मुझे ये किताब पढ़नी है, रोज़ मैं 2 पन्ने तो पढ़ूंगी। ऐसे जो छोटे छोटे निर्णय हैं, इसी से हम बनते हैं। तो छोटी छोटी आदतों से ही हम बनते हैं, हमारी पर्सनालिटी, हमारा कैरेक्टर, हमारे बिहेवियर, हर चीज़। तो कोशिश करें कि अब से आप जो भी निर्णय लो उसे रोज़ करो। अगर योग कक्षा ज्वाइन की है तो रोज़ आओ, भले लेट पर रोज़ आओ, फिर धीरे धीरे टाइम पे आना शुरू करो। तो फर्स्ट सूत्र है अथ योगानुशासनम। दूसरा है योगश्चित्त वृत्ति निरोध, यानी योगा अनुशासन की बात की हमने, अथ योगानुशासनम। तो वो कैसे करें? अगर योगा में डिसिप्लिन लाना है जीवन में तो कैसे लाए? तो उसका आंसर है सेकंड सूत्र में, योगश्चित्त वृत्ति निरोध। इसका मतलब है हमारी जो चित्त है यानी मन की वृत्तियाँ हैं यानी कि थॉट्स, उस पर निरोध लाए, यानी उसे स्टॉप कर दे। कब आप योगा में या फिर अपने आप से मिलोगे? जब आप अपनी चित्त की वृत्तियों को कंट्रोल करोगे। हम पूरा दिन अपने थॉट्स के साथ बहते चले जाते हैं, जैसे हमारे मन के विचार है वैसे हम उस डायरेक्शन में चले जाते हैं। कभी कभी हम एकदम दुखी होते हैं, कभी कभी हम एकदम लूज़र की तरह, एक हारे हुए इंसान की तरह फील करते हैं, कभी कभी हम एकदम खुश होते हैं। तो हमारे थॉट्स हमें कंट्रोल कर रहे हैं, तो हमें उसका कंट्रोल लेना चाहिए। अपने थॉट्स, अपने विचारों को, अपने मन में चल रहे हुए जो चैटर बॉक्स है उसे शांत करके अच्छे विचारों से अपने मन को कंट्रोल करें। बिकॉज मन चंचल ही है, पर आप ये बोलकर पूरी ज़िंदगी व्यतीत ना कर दे। आप उस मन को कंट्रोल करना सीखें, और ये कोई कठिन नहीं है, ये आसान है। सिर्फ आपको अच्छे थॉट्स, अच्छे विचार अपने मन में डालना शुरू करना है और फिर उसी को लेकर उस दिशा में जाना है। मैं ये फिर से रिपीट इसीलिए करूँ बिकॉज़ अभी भी मुझे दिखता है नेगेटिविटी बहुत लोगों में, अपने कक्षा में भी, कि कोई अगर बीमारी हुई है, अगर बुखार आया तो पूरा दिन उसकी बातें ना करें। आया है उसका इलाज करें और अपने मन को शांत करें। जब तक आपका मन कंट्रोल में नहीं है तब तक आप अपने आप से नहीं मिल पाओगे, आप और बेहतर जीवन में नहीं एंटर कर पाओगे। ठीक है। तो अथ योगानुशासनम योगश्चित्ति वृत्ति निरोध। तो ये करने पर क्या होगा, ये करने पर ये होगा, ये करने पर क्या होगा? तो तीसरा सूत्र उसका आंसर है तदा दृष्ट स्वरूपेण वस्थानम, यानी तब, तदा यानी तब आत्मा अपने रियल फॉर्म में आती है। हमारी जो सोल है, आत्मा, वो अपने सही रियल यानी सच्चे अवतार में आ जाती है। तब आपका मन शांत होता है और तब आपकी आत्मा अलाइन होती है परमात्मा से। अलाइन यानी एकजुट होना। आपके विचार जब आप कंट्रोल करते हो तब आपकी आत्मा, आप अपने आप से मिल पाते हो, आप एकजुट हो जाते हो अपने विचार, मन, हृदय
और अपने जो हायर सेल्फ, आपकी अंतरात्मा है, उससे आप एकजुट हो जाते हो और परमात्मा के साथ भी एकजुट हो जाते हो। तो हमारी इस पृथ्वी पर आने का उद्देश्य कोई और नहीं है कि करियर बनाना है, प्रमोशन पाना है, बड़े घर लेने हैं, ज़मीनें लेनी हैं और पैसा कमाना। ये हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य है अपने लक्ष्य को जानना, अपने आप को और एवरीडे बेटर बनाना, बेहतर बनाना और परमात्मा के साथ कनेक्ट होना, एकजुट होना, अलाइन होना। दिस इज़ आवर मेन पर्पस। पर मनुष्य बढ़ती हुई रेस में लगा पड़ा है और कहीं और ही भटक रहा है। ये हमारा उद्देश्य है ही नहीं। अगर ये उद्देश्य आपने इस जन्म में भी नहीं समझा तो और एक जन्म लेना पड़ेगा, फिर से ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा, फिर से ये होता ही चलेगा। ये चक्र चलता ही रहेगा जब तक आप अपनी अंतरात्मा से नहीं मिलते। तो अब आपको उसके लिए कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। और यही सारी बातें बहुत डिटेल में अच्छे से एक्सप्लेन की है महादेव सीरियल में भी। महादेव जो वेब सीरीज़ या सीरियल थी जो अभी हॉटस्टार पे वेब सीरीज़ फॉर्म में, तो ज़रूर देखना। उसमें पार्वती को बार बार तपस्या यानी कि योग कर कर ही, अष्टांग योग, तपस्या, मेडिटेशन, साधना कर कर ही अपनी शक्तियाँ पता चली थी। आद्य शक्ति जो उनकी 9 दुर्गा के रूप है वो परिचित ही नहीं थे उनसे। और हर जन्म में सती अवतार में या फिर मत्स्य अवतार में या फिर पार्वती अवतार में उन्होंने हर अवतार में तपस्या करके अपने आप को फिर से अपनी जो शक्तियाँ थी उसको समझना सीखा। तो योग बहुत इम्पॉर्टेंट है। योग इज़ नॉट जस्ट कि 1 घंटा आए, आसन कर लिए, मैंने बताया आपने कर लिए, नहीं। आसन करना तो है ही, जिसमें आपको एकजुट होना है ब्रीदिंग करके, आसपास के लोगों को भूलकर अपने आप के साथ एकजुट होना आपका लक्ष्य होना चाहिए हर दिन। तो रोज़ मेडिटेशन करें और अपने थॉट्स को कंट्रोल करें, ठीक है। सो अथ योगानुशासनम योगश्चित्तवृत्ति निरोधः, चित्तवृत्ति निरोधः। और थर्ड था तदा दृष्टे स्वरूपेण अवस्थानम। दृष्टा यानी आत्मा, तदा यानी तब, ठीक है। फोर्थ वन तो मुझे भी याद नहीं हुआ है, बट हम धीरे धीरे कोशिश ज़रूर करेंगे। क्या? वृत्ति स्वारूप्य मित्रत्र, ठीक है। वृत्ति सारूप्य मित्रत्र, ये इसका मीनिंग अभी हम सुनेंगे पहले ऑडियो में, बिकॉज़ मैं अब तक इतना कुछ नहीं समझ पाई हूँ। पर जितना मैं सोचती हूँ कि हम सब मिलकर समझने की कोशिश करेंगे ये सब चीज़ों को, तो ये जर्नी और अच्छी हो जाएगी जब हम ग्रुप में होते हैं, एक साथ करते हैं। जैसे योगा हम रोज़ कर रहे एक साथ तो ज़्यादा अच्छा कर पाते हैं। अगर मैं भी अकेली करूँ तो मैं आधा घंटा ही कर लूँगी और काम पे लग जाऊँगी। पर एक कमिटमेंट है कि मुझे आपके लिए ऑनलाइन आना है और आपको मेरे लिए ऑनलाइन आना है, और हम मिलकर ये करते हैं। वृत्ति सारूप्य मित्रत्र। दूसरे समय में दृष्टा का वृत्ति के सदृश स्वरूप होता है। जैसी वृत्ति वैसा पुरुष, वही है आप। लोग कहते हैं मैं तो शुद्ध हूँ, आत्मा हूँ, किंतु यह महापुरुष कहते हैं कि जैसा वृत्ति का प्रवाह है वैसा ही पुरुष का स्वरूप है। अर्जुन के प्रश्न करने पर कि भगवान, इस शास्त्र विधि को त्याग कर किंतु पूर्ण श्रद्धा से युक्त होकर जो भजते हैं उनकी क्या गति होती है? भगवान ने कहा, अर्जुन, पुरुष श्रद्धामय है। एक भी पुरुष सृष्टि में ऐसा नहीं है जिसमें श्रद्धा न हो। जो जैसी श्रद्धा वाला है स्वयं भी वही है। यही महर्षि पतंजलि भी कहते हैं कि जैसी वृत्ति वैसा पुरुष। चित्त वृत्ति निरोध और स्वरूप में स्थिति से पूर्व वृत्ति का जैसा प्रवाह है वैसा ही आपके लिए दृष्टा है। वृत्ति से होकर परमात्मा का उतना ही प्रतिबिंब प्राप्त होगा। प्रश्न उठता है, यह वृत्ति क्या है? वृत्तियों का स्वरूप क्या है?
अब आगे का हम आगे देखेंगे। तो क्वेश्चन हर सूत्रा के बाद एक क्वेश्चन रेडी होता है। तो पहला था योगा अथ योगानुशासनम, जिससे मतलब योगा को अनुशासन कहते हैं। वो कैसे लाए? तो चित्त की वृत्तियों का निरोध करके लाए। और वैसा करने पर क्या होगा? तदा दृष्ट स्वरूपेण अवस्थानम, यानी कि आपकी आत्मा शांत हो जाएगी, समाधि में आ जाएगी और अपने आप से अलाइन होगी। पर जब आत्मा या फिर हमारे थॉट्स कंट्रोल में नहीं होते, तब आत्मा क्या करती है? तब हमारी सोल का बिहेवियर क्या होता है या क्या करती है वो? तो उसका आंसर आज के सूत्र में था वृत्ति स्वारूप्य मितरत्र, यानी कि तभी आत्मा अपने थॉट्स के भरोसे ही चलती रहती। जैसे थॉट्स वैसा मनुष्य, जैसे थॉट्स वैसी आपकी आत्मा का बिहेवियर या एक्शन। तो आपके थॉट्स अच्छे हैं, आपके विचार अगर नेगेटिव है तो आपकी आत्मा भी उसी के साथ हो चलेगी। आपके थॉट्स पॉजिटिव है तो उसके साथ आप कभी खुश एकदम और कभी एकदम बहुत मूडी हो, कभी एकदम खुश कभी एकदम सैड, तो आपकी आत्मा भी यहाँ से वहाँ जगल होती रहती है। पर अगर आपने ये कंट्रोल करना सीख लिया कि मैं पूरे दिन अच्छे वाक्य, अच्छे सेंटेंसेस, अच्छे अफर्मेशंस बोलती रहूँगी और अपने आप को स्थिर मन में बार बार लाने की कोशिश करूँगी, बार बार चेक करें कि अभी मेरे मन में कौन से विचार चल रहे हैं, क्या ये नेगेटिव है, क्या ये पॉजिटिव है, क्या मैं फिर से पहले जैसा बिहेव कर रही हूँ, क्या मैं फिर से वैसी ही बनती जा रही हूँ, ये आपको चेक करना है। और फिर अच्छे एफर्मेशन, अच्छी लाइन, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम हेल्दी, आई एम हैप्पी। अगर आप बीमार भी हो तो मैं बीमार हूँ ये ना बोलो, ना ये बात सबको बताओ भी मत। ये मैं पूरी तरह से सुखी हूँ, सुरक्षित हूँ, स्वस्थ हूँ, आई एम हेल्दी, आई एम हीलिंग, आई एम हील्ड, ये सब बोलो, ताकि वो चीज़ चली जाए। आपका मन, आपकी आत्मा, आपका सबकॉन्शियस माइंड ये सुनता है और ये करके दिखाता है। तो जो भी आप सोच रहे हो, अगर आप सोच रहे हो कि ये टूटने वाला है तो वो टूट कर ही रहेगा, बिकॉज आपने वो थॉट्स डाल दिए हैं। जो थॉट्स यूनिवर्स के साथ, ब्रह्मांड के साथ चले जाते, इको हो जाते हैं वहाँ पे। तो मेक श्योर कि आप ऐसा करना छोड़ दें। ओके, तो हो गए हमारे 4 सूत्र। ये सूत्र मेरे लिए भी नया था, मैंने भी जस्ट कल इसकी स्टडी की, बिकॉज योग सूत्र 195 है। इसका मीनिंग कोई क्लासेस में नहीं सिखाया जाता, कोई योगा में सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया जाता है। इसका सेल्फ स्टडी आपको खुद का काम है। तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ बार बार रिपीट करके, ताकि आपका इंटरेस्ट आए और इसमें आप खुद डीप जंप करो और उसको सीखने की कोशिश करो। तो ये हो गया हमारा योगा थ्योरी। अब हम आगे जाते हैं हमारा स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट, जो मैं आपके साथ हमेशा शेयर करती हूँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, एंजल नंबर्स, होपोनोपोनो प्रेयर, और भी मैंने कुछ शेयर किया था आपसे। ठीक है, तो आज हमारा 4th वन होगा, 5th वन बाय द वे। 5वां हमारा कॉन्सेप्ट मैं शेयर करना चाहती हूँ। वो बहुत ही आसान है, बहुत ही एक्साइटिंग है, और ये मैं भी जब भी मुझे इसके बारे में स्मरण होता है, याद आती है, मैं करने बैठ जाती हूँ। तो ये है 17 सेकेंड्स रूल, 17 सेकेंड्स टेक्निक, 17 सेकेंड्स थ्योरी, कुछ भी आप बुलाओ। 17 सेकेंड्स हम बोलते ना कि ये तो पॉसिबल नहीं है पूरा दिन पॉजिटिव थॉट सोचना या फिर पूरा दिन अच्छा सोचना। हमारे सामने ऐसी चीज़ें आती रहती है, घर के लोग, घर वाले, ऑफिस वाले हमें नेगेटिव जोन कर देते हैं, हमें दुखी कर देते हैं, हम वापस सैड हो जाते हैं। तो ये छोटा सा काम तो हम सब लोग कर सकते हैं। 17 सेकेंड सिर्फ अपनी अच्छी फीलिंग, अच्छे मूड को, अपनी एक्साइटमेंट को 17 सेकेंड्स के लिए होल्ड करना। वो अच्छी फीलिंग कैसे आती है? जब हम हमारे गोल्स के बारे में सोचते हैं। जैसे मेरा लक्ष्य है कि मुझे ये पाना है, मुझे कोई मटेरियल लक्ष्य नहीं है, पर अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ, अपना फिटनेस, अपनी अच्छी हेल्थ, या फिर योगा में मेरी अचीवमेंट्स, या फिर भगवत गीता जो मैं पढ़ रही हूँ, या फिर कहीं ट्रैवल करना, कोई जगह है जहाँ मुझे जाना है, या फिर कोई घर जो मुझे बनाना है, या कुछ भी जो भी आपके मन में थॉट्स है, आपकी गहरी लक्ष्य आकांक्षा है, या फिर किसी एग्ज़ाम में पास होना, या फिर अपने स्वास्थ्य को पूरा अच्छी तरह से ठीक होते हुए देखना। तो जो भी आपका गोल है, वो एक गोल, एक लक्ष्य को पकड़ ले और उस लक्ष्य को पकड़कर आप सोचें कि उसके बारे में 17 सेकेंड्स बहुत अच्छा सोचें। ओके, और 17 सेकेंड्स आप अगर होल्ड कर पाए तो आपका वो जो थॉट है, वो अच्छी आपकी जो गोल है, वो इच्छा है, वो ब्रह्मांड तक पहुंचती है या आपके सबकॉन्शियस तक पहुंच जाती है और वो पूरी हो जाती है। तो रोज़ आपको एक अलार्म रख दीजिए कि मैं इस समय, जब मेरा सब काम हो जाता है, मैं थोड़ी फ्री हूँ या वॉक कर रही हूँ, या जब आपको अकेला क्षण मिलता है, 1 मिनट निकालिए
15-10 सेकेंड यूज़ करें डीप ब्रीदिंग करने के लिए, ताकि आप सेटल हो जाओ, आपके मन से सारे जो ख्याल है, काम है, वो निकल जाए। और उस एक गोल के बारे में, एक ही चीज़ के बारे में 17 सेकेंड्स के लिए मन खुश करके सोचे कि वो ऑलरेडी हो गया है। समझो अगर आपको घर लेना है, बहुत समय से आपका वो अटका पड़ा है काम, और अच्छा घर पाना होना सबकी इच्छा होती है, राइट। तो उस घर के बारे में सोचिए, जैसा घर आपको चाहिए। 17 सेकेंड्स अलार्म लगा के करिए, या फिर घड़ी के कांटे के साथ स्टार्ट कीजिए कि वो 17 सेकेंड पे आएगा, और तब तक मुझे होल्ड करना है ये थॉट को, बिकॉज हम तुरंत चंचल है, 5 सेकेंड सोचते हो और फिर कुछ और आ जाता है, वो काम करने लग जाते हैं। तो 17 सेकेंड्स एटलीस्ट, ये फर्स्ट लेवल है। 17 सेकेंड्स के लिए अपने मन को होल्ड करके उसके बारे में सोचिए कि मेरा घर रेडी हो गया है, मैं उसमें गृह प्रवेश कर रही हूँ, मेरी पूजा पाठ चल रही है, ऐसे। या फिर आप पैसों के बारे में कि आपके अकाउंट में इतना बैलेंस आ गया है, आप उस पैसों से क्या क्या करोगे, थोड़ा सा दान भी करोगे, थोड़ी अच्छी चीज़ें लोगे, किसी की मदद करोगे, या कोई चीज़ें खरीदोगे अपने लिए या किसी के लिए। ये सब सोचो, अच्छा सोचो, बेस्ट सोचो, एक पर्टिकुलर टॉपिक या लक्ष्य को लेकर 17 सेकेंड्स अपने ख्याल को, थॉट्स को, फीलिंग्स को, एक्साइटमेंट को बने रहने दो, और देखना धीरे धीरे ये आपकी आदत बन जाएगी, और आप 30 सेकेंड करने लग जाओगे, 1 मिनट में। 1 मिनट आराम से, जब से मुझे कॉन्सेप्ट पता चला था, मैंने 1 मिनट का ही रखा था कि 1 मिनट तो करना ही चाहिए। तो इसमें सेकेंड लेवल है 68 सेकेंड। तो जब आप 17 सेकेंड्स अच्छे से करने लग जाओगे, आप 68 सेकेंड्स पे आ जाओ। 68 सेकेंड, जस्ट 1 मिनट एंड 8 सेकेंड्स, कुछ नहीं है, तो आराम से हो जाएगा। ओके, सो प्लीज़ ट्राई करें। कोई भी अच्छे थॉट को लेकर 17 सेकेंड्स के लिए उसके बारे में सब अच्छा सोचे कि वो हो गया है। अगर आप किसी की कॉल का वेट कर रहे हो, या कोई डील होने वाली है, या कोई ट्रांजैक्शन है जो आप करना चाहते हो, सोचो उसके बारे में, खुश हो के कि वो ऑलरेडी हो चुका है। ओके, और वो हो सकता है अगर आपकी फीलिंग बहुत प्रबल है, एंड इट कैन हैपन। ओके, सो ये आपका आज का 5वां वीडियो है। इसका जो योगा फ्लो है वो ज़रूर करें, ट्राई करें। टेक केयर, गुड बाय, डिवाइन यू, रूपल देसाई की तरफ से आपको प्यार भरा नमस्कार। थैंक यू।